आज की वीडियो मैं दिखाने वाला हूँ ऐसे ग्लू गन हैक्स एंड ट्रिक जो आपकी डीआईवाई को सुपर कूल एंड सुपर एस्थेटिक बना देंगे। ग्लू गन डीआईवाई करने से पहले भाई ग्लू गन तो चाहिए, तो मैंने कर दिया यहाँ पे फ्लिपकार्ट से ग्लू गन ऑर्डर। तो मुझे रिसीव हुआ यहाँ पे 5 ग्लू गन स्टिक्स एंड एक ग्लू गन। चलो अब इसे ट्राई करके भी देखते हैं कि ये काम कर रही है या फिर नहीं। तो मैंने पहले प्लग को इलेक्ट्रॉनिक प्लग में इंसर्ट कर दिया, देन स्विच को ऑन कर दिया। स्विच को ऑन करने के बाद उसमें रेड लाइटिंग ऑन हो जाएगी, तो इसका मतलब हमारी ग्लू गन ऑन हो चुकी है। लेट्स मूव ऑन डीआईवाई नंबर 1, जिसके लिए हमें चाहिए एक पेंसिल। तो आपके पास भी ऐसी पेंसिल होंगी जिसके पीछे ना इरेजर होती है और फिर भाई इरेज करने में भाई बहुत दिक्कत आती है। तो मैंने उठाई यहाँ पे ग्लू गन और उसे पीछे एक आइसक्रीम की शेप का बना दी जा रही हूँ। तो भाई मैंने ना बहुत सारे वीडियो में देखा था कि पेंसिल के पीछे ग्लू गन का ग्लू लगाने के बाद उससे इरेज हो रहा है। तो अब हम इसे भी ट्राई करके देखते हैं क्या ये इरेज हो पाएगा। तो यार इससे तो सच में इरेज हो गया, मतलब ये हैक तो काम कर रहा है यार। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगा था कि ये हैक पास हो पाएगा, तो ये हैक होता है पास। तो भाई सेकंड हैक के लिए मैंने लिए यहाँ पे टैब लेके कुछ खाली रैपर्स और उसमें ग्लू गन फिल कर दूंगी। ग्लू को फिल करने के बाद लेनी है आपको पीस और उसमें अच्छे से इंसर्ट कर देनी है। इंसर्ट हो जाए तो उस पर ड्राई होने के बाद उसको निकाल लेंगे। और बस भाई इतना ही करना था, रेडी हमारा फोटो होल्डर्स। तो ये कैसे लगा आपको जल्दी से कमेंट में जाके बता दो। लेट्स मूव ऑन हैक नंबर 3, जिसके लिए चाहिए आपको एक बर्तन। अब बताओ मैं क्या करने वाली हूँ। तो मैंने लिया यहाँ पे ग्लू गन, उसमें गोले गोले बना के बहुत सारी बिंदियां बना लूंगी। अगर आप समझ गए हो तो जल्दी से कमेंट में बता दो कि मैं क्या बना रही हूँ। भाई चाहिए आपको डिफरेंट टाइप की नेल पेंट और उस पे पेंट कर देंगे। अगर आपके पास नेल पेंट नहीं है तो आप ना एक्रिलिक कलर का भी यूज कर सकते हो। और ड्राई होने के बाद इसे अच्छे से निकाल लेंगे। और इन बीट्स को छुटाने के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ नुकीली चीज का, आप चाहे तो स्पून या स्केल का यूज कर सकते हो। देन रफ एजेस को कट कर देंगे। रफ एजेस को कट करने के बाद रेडी है हमारा ब्यूटीफुल बीट्स। तो देखो मैंने ना ऐसे ही बहुत सारे बना लिए। अब चलो भाई इन्हें ट्राई करके देखते हैं, जिसके लिए मैंने लिया यहाँ पे एक मिरर और एक कार्डबोर्ड। तो भाई मैंने यहाँ पे मेरा सर्कल शेप्स का लिया है, देन उसे कार्डबोर्ड पे स्टिक कर देंगे। स्टिक करने के बाद अब बारी आती है इन बीस्ट को स्टिक करने की। स्टिक करने के लिए मैं यहाँ पे ग्लू गन की हेल्प से स्टिक कर रही हूँ। देन 1 बाय 1 करके सारे बीस्ट को स्टिक कर देंगे। और देखो भाई रेडी है हमारा ब्यूटीफुल मिरर। इसी तरीके से इन बीट्स का बहुत तरीके से यूज कर सकते हो। लेना है आपको ब्राउन पेपर। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं इस ब्राउन पेपर से करने क्या वाली हूँ, भाई रुको जरा, थोड़ा सब्र करो। तो इस ब्राउन पेपर को जिस तरीके से मैं फोल्ड करूँ उस तरीके से फोल्ड कर देंगे। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे एक प्यारी सी चिट्ठी, और वो भी अपनी माँ के लिए। तो आप सबको तो वो पता ही है, जब लेटर लिखने के बाद उसे पैक करते हैं देन उस पे एक प्यारी सी सील लगाते हैं ना। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे पैकिंग वाली लेटर सीट। देन इसको पैक करने के लिए पहले कुछ फ्लावर लेने हैं, इसको और एस्थेटिक बनाने के लिए। देन उस पे ग्लू को स्टिक करते जाएंगे। देन बहुत सारा ग्लू डालने के बाद एक स्टील का स्केल लेंगे, या आप स्पून भी यूज करते हो इसकी स्टाइल बनाने के लिए। तो मैंने यहाँ पे यूज कर लिया स्केल। और देखो रेडी है। अब आपको लेना है एक व्हाइट पेपर जो वॉलपेपर के पीछे से निकला हुआ होता है। तो मैंने लिया है उस पे बहुत सारा ग्लू निकालने के बाद अब लेना है आपको कोई भी स्टिकर। ये तो मैंने यहाँ पे क्लोजअप का कट आउट कर लिया है। देन उसको अच्छे से स्टिक करने के बाद उस पे और बहुत सारा ग्लू फैला देंगे। अगर आपके पास ये वाली मशीन है तो अच्छा, अगर नहीं है तो आप प्रेस का भी इस्तेमाल कर सकते हो। देन अच्छे से इसको प्रेस करने के बाद इसके एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर देंगे। कट करने के बाद इसमें एक छोटा सा होल बना देंगे। होल बनाने के बाद रेडी है हमारा क्यूट सा कीचेन। इसी तरीके से मैंने बहुत सारे बनाए हैं। देन उसमें कीचेन अटैच करने के बाद रेडी हमारे क्यूट सी कीचेन। और पता है ये बारिश में कभी खराब भी नहीं होने वाली भाई। तो अब लेनी है आपको घर में पड़ी हुई माचिस और उसकी स्टिक पे ग्लू लगा देंगे। और सच बताऊं तो यार ये हैक बहुत ज्यादा काम का है। अगर कहीं आप बाहर जाते हो तो आप वहाँ ग्लू गन तो ले जा नहीं सकते, तो आपको सिर्फ माचिस जलानी है और ग्लू गन का अच्छे से काम करना है। और वाकई में ये बहुत ज्यादा अच्छे से काम करता है भाई, है ना कितना मजेदार आइडिया। देखो मैंने इस पेपर पे इसको अच्छे से स्टिक किया। देन ये पेपर इतने अच्छे से स्टिक हो चुका था जैसे इसका छूटने का तो नाम ही नहीं ले रहा था भाई। तो ये हैक भी होता है मतलब पास। तो अब मैं कुछ ऐसे हैक्स बताने वाली हूँ जो आप लोगों को किसी ने भी नहीं बताए होंगे, जैसे कि क्या ग्लू गन किस पे ज्यादा अच्छे से काम करती है, या कार्डबोर्ड पे, पेपर पे, या फिर प्लास्टिक पे। तो मैंने लिए यहाँ पे एक कार्डबोर्ड के पीसेस। यार एक फायदा तो है, ग्लू गन से सारी चीजें चिपक तो जाती हैं बट टेम्परेरी, इससे कोई भी चीज फिक्स नहीं चिपकती है। जैसे ये कार्डबोर्ड मैंने चिपकाया और ये बाहर की साइड निकल भी रहा था भाई। तो थोड़ा सा ग्लू लगाने के बाद ये और अच्छे से चिपका दिया मैंने। अच्छे से चिपकाने के बाद इसमें थोड़ी सी एक कमी थी, क्योंकि इसमें सारा ग्लू बाहर की साइड दिख रहा था, गैप दिख रहे थे भाई। तो यही रिकमेंड करूंगी कि ग्लू गन से अच्छा है कि आप फेविकॉल से कार्डबोर्ड को चिपका
चिपकाएं। अब ट्राई करने वाले हैं कि क्या ये लकड़ियां इस ग्लू गन से अच्छे से चिपक पाएंगी। तो मैंने दोनों साइड ग्लू लगा दिया, देन 1 बाय 1 करके मैं इसको स्टिक कर रही हूँ। भाई ये सच में बहुत अच्छे से वर्क कर रहा था, मतलब छूटने का तो नाम ही नहीं ले रहा था। ये हैक भी होता है पास। हैक ट्राई करने के लिए मैंने लिए यहाँ पे एक ग्लास की कटोरी और एक कप। अब मैं ट्राई करने वाली हूँ क्या ये अच्छे से चिपक पाएंगे या नहीं। तो मैंने कप पे बहुत सारे ग्लू लगा दिया, देन इसको कटोरी के ऊपर स्टिक कर दिया है। और सच बताऊं तो यार ये बहुत अच्छे से चिपक चुका था, मतलब टेम्परेरी ही चिपका था बट बहुत अच्छा काम कर रहा था। जैसे ये मैंने थोड़ा सा फोर्स लगाने के बाद छुटाया तो ये टूटा ही नहीं। तो ये हैक भी होता है पास। हैक ट्राई करने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मैंने लिया है यहाँ पे 2 बोटल्स के कैप और दोनों बोटल्स के कैप के बीच में बहुत सारे ग्लू लगाने के बाद, और यार सच में ये फिर से छूट गया, मतलब ये हैक होता है फेल। तो नेक्स्ट हैक में मैं ट्राई करने वाली हूँ क्या स्टील की इससे चीजें अच्छे से चिपक पाती हैं या नहीं। तो मैंने यहाँ पे कटर पे बहुत सारे ग्लू लगाने के बाद स्टीलर को उसके ऊपर चिपका दिया और थोड़ा सा ट्राई होने के बाद यार ये तो फटाक से छूट गया, मतलब ये हैक भी होता है फेल। तो मैं रिकमेंड करूंगी कि आप ग्लू गन से अच्छा है कि आप कोई अच्छा सा ग्लू ही परचेज कर लो भाई। वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि मुर्गी पहले आई या फिर अंडा। जल्दी से कमेंट में जाके बता दो। बाय बाय।